Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. आज का इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जहाँ पर भी एक्सेलरेशन होगी वहाँ पर फोर्स लाजमी होगी। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे फ़ोर्स का कि फ़ोर्स क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट्स, स्टॉप और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फ़ोर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक पुश या पुल यानी खींचना या धक्का लगाना होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी जिस्म की हरकत को या तो स्टार्ट करता है या उसकी मोशन को रोकता है या फिर उसकी जो रफ्तार होती है उसको चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये है स्टूडेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट के फ़ोर्स जो है उसको समझना बहुत आसान है। अगर हम किसी चीज़ को धक्का दें या अगर हम किसी चीज़ को खींचें तो वो हरकत में आ जाती है या इसकी हरकत रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो बदल जाती है या कभी कभी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जैसे अगर हम किसी फ़ुटबॉल को किक करते हैं तो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, और अगर हम उसको पाँव से फोर्स लगा कर रोकते हैं तो वो रुक जाता है। या अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यही है स्टूडेंट फोर्स का इफ़ेक्ट के फ़ोर्स क्या करता है, या तो किसी बॉडी को मोशन में लाता है या उसकी मोशन को रोकता है या उसकी स्पीड को ज़्यादा या कम करता है, तो या उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है। तो फोर्स जो है वो इस तरह से बॉडी पर लग रही होती है और ये चेंजिंग्स लाती है किसी भी बॉडी में। वी कम अक्रॉस मैनी फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ, के हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई जो फोर्सेस हैं उनका सामना करते हैं। सम ऑफ देम वी अप्लाई ऑन अदर बॉडीज़, कुछ ऐसी होती हैं जो हम किसी दूसरे जिस्म पर लगा रहे होते हैं। एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस, और कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हम पर ही लग रही होती हैं। यानी फ़ोर्स जो है वो कोई आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई अजीबो-गरीब चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसी का ही हिस्सा है। जब हम चल रहे होते हैं, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चीज़ों को उठाते हैं या धक्का देते हैं, तो हम स्टूडेंट फोर्स ही लगा रहे होते हैं। और इसी तरह जैसे कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हम पर भी लग रही होती हैं, जैसा कि ग्रेविटी की फ़ोर्स है, ठीक है, और इसी तरह फ्रिक्शन की फ़ोर्स है और दीगर और भी फोर्सेस होती हैं जो हम पर भी लग रही होती हैं। यानी कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हम लगा रहे होते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट से हम पर लग रही होती हैं, जैसे ग्रेविटेशन की है, जैसे फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं, तो ये हम पर भी लग रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट मिसाल बताई गई है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो हम इसे धक्का लगाते हैं या हम उसको क्या करते हैं, पुल और पुश, यानी यहाँ हम इसे धक्का लगा रहे होते हैं तो यहाँ हम इसे खींचते हैं और इस तरह से हम फोर्स लगा रहे होते हैं। यानी जो दरवाज़ा है वो खुद ब खुद नहीं खुलता, इसके लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है। हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो इस सिंपल एग्जांपल से स्टूडेंट हम ये समझ सकते हैं कि फ़ोर्स के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत नहीं बदल सकता। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें उसकी जो हालत को बदलना है तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। When we are sitting in a car, जब हम कार में बैठे हुए होते हैं, we push against the seat as a car turns around the corner। तो जब कार मोड़ को काटती है तो हम अपनी सीट के साथ जो है दबाव डालते हैं। ये स्टूडेंट आप सब ने ही फील किया होगा कि जब गाड़ी तेज़ रफ्तार के साथ अपना जो टर्न लेती है, मोड़ को काटती है, तो हमें जो है अपनी सीट के साथ एक दबाव सा महसूस होता है। ये भी एक किस्म की फ़ोर्स की वजह से होता है जो हमारी बॉडी पर असर डालती है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, के फ़ोर्स क्या होता है। असल में फ़ोर्स जो होती है वो एक एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। स्टूडेंट अब यहाँ पे याद रखें कि फ़ोर्स जो है वो सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत में नहीं लाती, बल्कि वो किसी भी जिस्म की जो एनर्जी होती है उसको भी ट्रांसफ़र कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर जो है हम किसी गेंद को धक्का दें तो हम क्या करते हैं, यानी इस तरह लगा लें कि हम फुटबॉल को किक कर रहे होते हैं,
तो असल में जब हम पाँव से किक करते हैं तो हम अपने पाँव से एनर्जी जो है वो फुटबॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एनर्जी फुटबॉल के अंदर चले जाती है और इसी तरह फुटबॉल जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। तो फोर्स के प्रोसीजर में हम बेसिकली अपनी जो एनर्जी है उसी को ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। यहाँ पर अब एक दूसरी एग्जांपल बताई गई है कि एक आदमी का जो व्हील बैरो है यानी रेडी है जिसके ऊपर वो बैठ के उसको चला रहा होता है, तो वो अपने स्टूडेंट बोझ के साथ ही वो उसको धकेल रहा होता है। जैसे अपने वज़न के ज़रिए वो जो है उस व्हील बैरो को आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो अपने बोझ के ज़रिए या अपने वज़न के ज़रिए जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट। पहले जो है आदमी फोर्स लगाता है इसे उठाने के लिए, एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, तो फिर इसे जो है धकेलने के लिए फोर्स लगाता है। ठीक है, तो दो फोर्सेस लगा रहा होता है। एक फोर्स लगाता है उसको उठाने के लिए, फिर उसको फोर्स लगाता है धकेलने के लिए। यानी पहले उसको थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा के ऊपर की तरफ करता है, फिर थोड़ा सा उसको आगे की तरफ पुश करता है। तो ये मिसाल हमें साफ बताती है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट किस्म की जो फोर्सेस हैं वो लगाई जा सकती हैं। पहले आदमी जो है उस व्हील को ऊपर की तरफ उठाने के लिए ज़ोर लगाता है, फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर लगाता है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो मिलकर एक ही काम करती हैं, मतलब कि व्हील बैरो को आगे की तरफ मूव करवाती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट किस्म की लगाई जा सकती हैं एक ही बॉडी पर। He applies a different amount of force on each handle which turning the wheelbarrow around the corner in order to keep it from tipping over। यानी जब वो व्हील बैरो को मोड़ता है तो टर्न करता है व्हील बैरो को टर्निंग अराउंड द कॉर्नर, यानी किसी भी कॉर्नर या किसी भी मोड़ को काटता है तो क्या होता है, तो वो जो फोर्स होती है जो उसने दोनों हैंडल्स पर लगाई होती है, हैंडल से उसको पकड़ा हुआ होता है, तो वो जो फोर्स होती है वो उसको गिरने से बचाने के लिए दोनों हैंडल्स पर जो उसने फोर्स लगाई होती है वो फोर्स जो है वो उसको गिरने से बचाती है। यानी जब कोई भी भारी चीज़ मोड़ते हैं या व्हील बैरो की यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि जब वो उसको मोड़ता है कोई भी जो मैन है तो उस चीज़ का ध्यान रखता है कि वो जो व्हील बैरो है वो बिल्कुल बैलेंस रहे। इसीलिए जो आदमी है वो दोनों हैंडल्स पर मुख्तलिफ फोर्सेस लगाता है ताकि जो व्हील बैरो है वो सीधा रहे और गिर ना जाए। ये एग्जांपल अब हमें बता रही है कि फ़ोर्स ना सिर्फ हरकत देती है बल्कि जो है ये बैलेंस कायम रखने में भी हमारी जो है हेल्प कर रही होती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अस आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे फोर्सेस वो वाली बताई जा रही हैं जो इन्वायरमेंट से हम पर लग रही होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होने वाली एक फ़ोर्स है, तो जो क्या करती है ज़मीन की तरफ खींचने वाली होती है। यानी जैसा ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो हमें ज़मीन की तरफ खींच के रखती है। अगर ग्रेविटी की फ़ोर्स स्टूडेंट ना हो तो जो सारे इंसान हैं, सारी मखलूक है, वो हवा के अंदर मुअल्लक हो जाए, हवा के अंदर हैंग होती रहे, जबकि ज़मीन के ऊपर चलना फिरना ये पॉसिबल ना होता अगर ग्रेविटी की फ़ोर्स ना होती, क्योंकि यही फ़ोर्स है जो इंसानों को ज़मीन के ऊपर जो है वो लगाए रखती है और चलना फिरना हमारा पॉसिबल बनाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मैनी अदर। और यहाँ पे एक और फोर्स बताई गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको रगड़ की फ़ोर्स कहा जाता है। ये फ़ोर्स जो है वो हमें ज़मीन पर चलने फिरने में मदद देती है और उसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की फ़ोर्सेस हो सकती हैं। स्टूडेंट, अगर आप सोचें कि अगर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना होती तो हम ज़मीन पर चल फिर नहीं सकते थे, और क्योंकि जब हम अपने पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो हमें एक पावर मिल रही होती है, हमारे पाँव जो हैं वो ज़मीन के साथ एक बॉन्डिंग के साथ अच्छी तरह चिपक जाते हैं। अगर तो ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना होती तो हमारा जो चलना फिरना था वो इम्पॉसिबल हो जाता, तो हमारे पाँव जो थे वो बार बार फिसल जाते। ठीक है, एक जो ज़मीन के साथ हमारे पाँव की बॉन्डिंग ना हो पाती तो हमारे जो पाँव थे वो फिसल ही जाते, स्लिपिंग ही होती रहती, हम चल फिर ना सकते। तो जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी की फ़ोर्स बताई गई है कि अगर ग्रेविटी की फ़ोर्स ना होती तो हम ज़मीन पर खड़े ही ना हो पाते। ये सारी जो फोर्सेस होती हैं ये हमारे इर्द गिर्द मुसलसल जो है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रही होती हैं।